हार का गुस्सा सदन में न निकाले विपक्ष। मोदी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दी सलाह, बोले 9 वर्षों की नकारात्मकता छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों से आग्रह किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में वे विधानसभा चुनावों में मिली हार का गुस्सा न निकालें। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वह इस हार से सीख लेते हुए पिछले 9 वर्षों की नकारात्मकता को पीछे छोड़े और सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़े, तभी उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल सकता है। चेन्नई में मिचौंग चक्रवात से एयरपोर्ट समेत कई इलाके डूबे। अमित शाह ने जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर बात की और चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारी का जायजा लिया। हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। न्यूटिमा हॉस्पिटल सील हुआ तो डॉक्टर करेंगे हड़ताल। न्यूटिमा हॉस्पिटल सील किए जाने के मामले में अब टकराव की नौबत आ गई है। एक तरफ मेरठ विकास प्राधिकरण ने न्यूटिमा हॉस्पिटल के अवैध निर्माण को सील करने का आदेश जारी कर दिया है, वहीं आईएमए और मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि यदि न्यूटिमा हॉस्पिटल को सील किया गया तो मंगलवार को मेरठ के सभी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, क्लिनिक में ताला लगाकर चाबी विकास प्राधिकरण के वीसी को सौंपकर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह अब न्यूटिमा हॉस्पिटल के मामले में मेरा और आईएमए नर्सिंग होम एसोसिएशन आमने सामने हो गई है। उधर अतुल प्रधान ने कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अतुल प्रधान का अनशन शुरू। शहर के निजी अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर हो रही मनमानी के आरोप लगाते हुए सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अतुल प्रधान ने कहा कि जब तक सरकार अस्पतालों में हो रही लोगों के साथ लूट पर रोक नहीं लगाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रात को अनशन स्थल पर रुकने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। किसान संगठनों के साथ ही वकीलों, बुनकरों सहित अन्य कई संगठनों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। न्यूटिमा अस्पताल प्रकरण के बाद सरधना विधायक अतुल प्रधान ने निजी अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सदन में मामले को उठाने के बाद सोमवार को अतुल प्रधान सैकड़ों लोगों के साथ कमिश्नरी पार्क पहुंचे और यहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सैकड़ों लोगों के साथ जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस ने उनके साथ आई गाड़ियों और ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और नारेबाजी करते हुए अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को कलेक्ट्रेट के अंदर ही ले गए। विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर हो रही अवैध वसूली से आमजन परेशान है। हस्तिनापुर में युवक की हत्या में एसएसपी ने थानेदार को हटाया। एसपी क्राइम और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। हस्तिनापुर इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी पर गिरी गाज। हस्तिनापुर के लुकाधड़ी गांव में हुए अंकित हत्याकांड में ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसएसपी ने इंस्पेक्टर हस्तिनापुर और चौकी प्रभारी को हटा दिया है। उनकी जगह नई तैनाती की गई है। व्यवस्था बनाने के लिए एसपी क्राइम अनित कुमार और सीओ को लगाया था। दोपहर में अफसरों की कार्रवाई और आश्वासन के बाद अंकित का अंतिम संस्कार किया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मिजो पहचान के वादे ने दिलाई विजय। जोरन पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष लाल दुहोमा ने विधानसभा चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई वह पूरी तरह सटीक साबित हुई। जब अन्य दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए तब तक जेडपीएम के उम्मीदवार अपना 80% प्रचार कर चुके थे। प्रचार का आधार अकेली क्षेत्रीय पार्टी होने का दावा करने के साथ मिजो पहचान को आगे बढ़ाने का वादा था। किम जोंग उन ने की अपील, ज्यादा बच्चे पैदा करें लोग। सियोल में देश में घटती आबादी से उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन परेशान हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें क्योंकि राष्ट्रहित में जन्म दर में आ रही गिरावट को रोकना उनका कर्तव्य है। किम जोंग उन ने रविवार देर शाम महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जन्मदर की गिरावट को रोकने का प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। इसे मिलकर हल करें। ज्ञात रहे कि उत्तर कोरिया की आबादी तेजी से कम हो रही है और यहाँ श्रम शक्ति का अभाव है। उनका मानना है कि उनकी अच्छी परवरिश, शिक्षा और नौकरी आदि के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है, लेकिन देश की लचर अर्थव्यवस्था और प्रतिबंधों के कारण ये संभव नहीं है। संकट में उद्योग 1970 से 80 के दशक में उत्तर कोरिया में जन्म नियंत्रण कानून लागू किया गया था। 1990 में पड़े अकाल के कारण यहाँ हजारों लोग मारे गए। वहीं यहाँ संसाधनों, उद्योग की तकनीकी प्रगति के कारण भी दिक्कतें बढ़ी। सरकार दे रही सुविधा। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार सरकार देश में 3 या उससे अधिक बच्चों वाले परिवारों को विशेष लाभ दे रही है। इसमें तय मुफ्त अनाज, आवास, सब्सिडी, निःशुल्क उपचार, बच्चों की शिक्षा भी शामिल है, लेकिन बावजूद जन्मदर नहीं बढ़ रही। स्थिति और खराब। पिछले 60 वर्षों में दक्षिण कोरिया में सबसे तेजी से गिरावट आई है। 1960 में देश की कुल प्रजनन दर एक महिला के प्रजनन वर्षों के दौरान औसतन बच्चों की संख्या प्रति महिला केवल 6 बच्चों से कम थी। 2022 में यह आंकड़ा 0.78 था।